नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। आज हम बात करेंगे लीवर प्रॉब्लम की। जी हाँ, लीवर शरीर का ऐसा अंग जो गड़बड़ हो जाए तो समझ लो पूरा शरीर गड़बड़ है। हर चीज़ प्रभावित करता है ये एक अंग। लेकिन लोगों के मन में तमाम सवाल होते हैं इससे जुड़े। लोग कहते हैं मैं तो शराब नहीं पीता फिर भी लीवर खराब हो गया, मैं तो तला भुना बहुत कम खाता हूँ फिर भी लीवर खराब हो गया, मैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ फिर भी मेरा लीवर खराब हो गया। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ पीजीआई के हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर सुनील तनेजा जी हैं। वो हमें बताएंगे कि हमारा लीवर कैसे खराब होता है और कौन सी लापरवाहियां हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं और जिसकी वजह से अचानक हमें पता चलता है कि हमारा लीवर जो है वो फेल होने की कगार पे आ गया है। तो आइए हम जानते हैं कि इनसे क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुनील तनेजा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़ से। सर, पहली चीज़ तो आप ये बताइए, लोगों के मन में तमाम भ्रम होते हैं लीवर की प्रॉब्लम को लेकर, खाने पीने की चीज़ों को लेकर और व्यायाम को लेकर, रहन सहन को लेकर। तो कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं लीवर को डायरेक्ट? आई थिंक दो चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस साल का वर्ल्ड लिवर डे का थीम देखें, सॉलिड हैबिट सॉलिड लिवर, तो छोटी छोटी हैबिट्स जो हैं वो आपके लिवर को बचा सकती हैं। फॉर एग्जांपल हेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, अल्कोहल का सेवन नहीं करना और रेगुलर चेकअप। तो चार चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिवर को अच्छा रखने के लिए, जो मैंने बताया। एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी, डाइट का ख्याल रखना है, तीसरा अल्कोहल नहीं लेना है और रेगुलर चेकअप कराना है अपनी लिवर हेल्थ को देखने के लिए। जी सर, जैसा कि आपने बताया अल्कोहल नहीं लेना है, तो ठीक है, जो अल्कोहल लेते हैं उनको तो सचेत हो जाना चाहिए। लेकिन वही बात मैंने जो शुरू में कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो शराब कभी छुए तक नहीं है, ठीक है, नशा कोई नहीं किए फिर भी लीवर प्रॉब्लम क्यों हो गई हमें। तो उनके सवाल का जवाब क्या देंगे सर आप? हाँ, सो ये अभी जो चार कॉमन कॉज हैं लिवर डिजीज़ के, अगर आप इंडिया में देखें तो उसमें अल्कोहल है सबसे ऊपर, दूसरा है मैसल्ट, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज, जो फैटी लिवर डिजीज, आम भाषा में हम फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं उनमें फैटी लिवर हो जाता है। तीसरा है वायरल हेपेटाइटिस बी और सी। तो ये चार कॉजेज हैं जो क्रॉनिक लिवर डिजीज करते हैं मरीजों में। इसमें फैटी लिवर की बात करें अगर, तो ये सबसे ज़्यादा अभी बढ़ रही है बीमारी। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें सबसे कॉमन है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी, डाइट का जो हम सेवन करते हैं जिसमें बहुत सारा जंक फूड आजकल हमारी डाइट में इंक्लूड हो गया है। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, ये सब हम कम खाने लगे हैं। इसका इस इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कि बॉडी में जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं, एक्स्ट्रा फैट्स जो जा रहे हैं, जो बॉडी हैंडल नहीं कर पाता है, वो सब जाके लिवर में डिपॉजिट हो जाता है और वो फैटी लिवर कर देता है। सर, आपने मतलब खान पान और रहन सहन दोनों को पॉइंट आउट किया है। तो खान पान तो सर आज की लाइफ बहुत ही फास्ट है, मैक्सिमम लोग घर से बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं पीजी में, तो या तो वो ढाबे पे खाएंगे, रेस्टोरेंट में खाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको अगर वो बाहर का खाना खा भी रहे हैं, मान लीजिए मजबूरी है, तो कौन सी बातों का वो ध्यान रखें? सो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है एक फिक्स क्वांटिटी में खाइए, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं खाना चाहिए। और जो भी खाना है थोड़ा खाइए लेकिन अच्छा खाइए। जैसे मैंने कहा कि अपनी डाइट में होल ग्रेन्स इंक्लूड करने ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन मैदा की चीज़ें या वाइट राइस जो हो गया बहुत ज़्यादा, या जंक फूड हो गया, इसको अवॉइड कीजिए। सो अगर आप हेल्दी फूड माने मेरी तरफ से, तो होल ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, चारों चीज़ें अगर आप लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है। जितना फैट अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा है। फैट की मात्रा कम कीजिए, प्रोटीन्स की मात्रा अपनी डाइट में बढ़ाइए। इंडियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम है, सो स्पेशली जो वेजिटेरियन डाइट है। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि अपनी डाइट में दालें होनी चाहिए, अपना पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, ये सब प्रोटीन्स का सोर्स होते हैं। सो अगर आप चने ले सकते हैं, जैसे अगर ये सब प्रोटीन अगर आप अच्छे से लेते हैं तो आपकी डाइट अच्छी होती है और आपके लिवर को बचा के रखिए। जो एक मैकेनिज्म है लिवर में फैट डिपॉजिट होने का, ये कार्बोहाइड्रेट और जो एक्स्ट्रा फैट है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं और उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म नहीं होती और लिवर में फैट इकट्ठा होने लग जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये डाइट फॉलो कीजिए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए साथ। सर, प्रतिदिन कितने मिनट का एक्सरसाइज हमारे लीवर को मतलब स्वस्थ रखेगा? आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो जो रिकमेंडेशन कहती है कम से कम 150 मिनट पर वीक की एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो अगर आप 150 से 300 मिनट तक जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं, ओबीस हैं। सो क्या किस टाइप की एक्सरसाइज होनी चाहिए? एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, उसमें स्विमिंग है, रनिंग है,
कोई भी आप गेम खेल सकते हैं, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, जो भी आप खेल सकते हैं ये ज़रूर कीजिए, लेकिन कम से कम फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। चाहे आप वॉक कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में से थोड़ा टाइम निकालिए, चाहे आप अर्ली मॉर्निंग निकालिए, शाम को निकालिए, लेकिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। ये आपके लिवर को बचा के रखेगा, आपको डायबिटीज़ नहीं होने देगा, आपको ओबेसिटी नहीं होने देगा, आपके लिपिड्स को कंट्रोल रखेगा, बीपी को कंट्रोल रखेगा। तो चारों चीज़ें ये सब प्रीडिस्पोज करती हैं फैटी लिवर के लिए। जी। जैसा कि सर हम पीजीआई में हैं और इसे देश का टॉप संस्थान मानते हैं, चिकित्सा संस्थान। यहाँ पे मरीजों का दबाव भी बहुत ज़्यादा है और आप यहाँ लंबे समय से हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा हम देखें तो कितना बढ़ा है लिवर के मरीजों की संख्या? सो आई थिंक अगर आप देखेंगे कि जैसे लिवर डिजीज़ वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है काफ़ी, तो हमारे यहाँ पर भी इसी तरह से पेशेंट लोड बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारे जो 4 अभी कॉमन कॉजेज़ जो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसमें अल्कोहल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो गई लोगों को अल्कोहल लेने की, और उसकी वजह से जो लिवर इफेक्ट हो रहा है। दूसरा जो मैंने बताया ये फैटी लिवर डिजीज़, ये भी बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ होने लगी है, ओबेसिटी होने लगी है, बीपी की दवाई लेते हैं बहुत सारे लोग, और कोलेस्ट्रॉल के लिए बड़ा रहता है इनका, तो ये सब प्रिडिस्पोज कर देते हैं फैटी लिवर के लिए। तीसरा जो कॉमन कॉज जो हमारे क्षेत्र में है वायरल हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बी और सी। ये 3-4 बीमारियां जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हैं जो यहाँ हम देखते हैं बहुत ज़्यादा। जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारा रहन सहन और खान पान हमारे लीवर को प्रभावित करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, और इन्होंने वो सारे उपाय भी बताए हैं दर्शकों को कि क्या खाएं और कैसे रहें। चंद मिनट की एक्सरसाइज अगर हम प्रतिदिन करते हैं तो हमारा लीवर ही नहीं, हमारे शरीर के हर ऑर्गन, हम ओवरऑल हेल्दी रहेंगे। और अगर हम खान पान में अपने पोषक तत्वों को शामिल करते हैं, जैसा इन्होंने बताया कि प्रोटीन की मात्रा हमें बढ़ानी होगी और फैटी चीज़ों की मात्रा कम करनी होगी, तो उस पर हमें ध्यान देना होगा। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सा आयु वर्ग है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है लीवर की समस्या से? सो आई थिंक अभी जो आप देखेंगे कि जो बहुत सारे जो मरीज आ रहे हैं हमारे पास 30 to 50 ईयर्स के एज ग्रुप में आ रहे हैं। सो ये मैक्सिमम इफेक्टेड है, बट ऐसा नहीं है कि इससे यंगर ग्रुप में इफेक्टेड है। सो ओबेसिटी और फैटी लिवर डिजीज़ बच्चों में भी पाया जा रहा है, एडोलेसेंस में भी पाया जा रहा है। अगेन रीजंस आर सेम, विच मैंने जो भी आपको बताया वही सब, कि फिजिकल इनएक्टिविटी कम है, जंक फूड कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है, और न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा जा रहा। सो आई थिंक ये सब एज ग्रुप्स में देखा जा रहा है, बट 30 to 50 ईयर्स में प्रिडोमिनेंट हम लोग जो पेशेंट देखते हैं। जी। तो सचेत होने की ज़रूरत है क्योंकि हर उम्र का व्यक्ति इसकी चपेट में है। बच्चा हो, बुजुर्ग हो, वयस्क हो, सभी अपनी लीवर को लेकर समस्या की चपेट में आ रहे हैं। तो अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों के टिफ़िन पे गौर फरमाइए और ध्यान रखिए कि उसकी जिद को नहीं मानना है, उसको फास्ट फूड टिफ़िन में नहीं देना है। कोशिश कीजिए कि वो जैसी चीज़ें पसंद करता है वैसे आप कलरफुल टिफ़िन बनाइए ताकि वो उसको इंटरेस्ट के साथ खाए और उसको पोषक तत्व मिले, उसका लीवर मजबूत हो। सर हमें ये भी बताइए कि पीजीआई में इलाज की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? सो आई थिंक हम लोग लिवर के लिए, बीमारियों के लिए सब स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पास सब अवेलेबल हैं। सो कॉमन सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट जो आप कहीं भी करवा सकते हैं वो लिवर फंक्शन टेस्ट है। सो बेसिक अगर आप लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि लिवर आपका ठीक है कि नहीं। अगर लिवर टेस्टों में कुछ भी खराबी है तो उसकी इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। सो उसमें सबसे ईजी और हर जगह जो अवेलेबल है वो अल्ट्रासाउंड है। सो अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि फैट है कि नहीं लिवर में। अगर उसमें लगता है कि किस तरह का भी फैट वगैरह आ रहा है तो उसके बाद फिर सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होते हैं, जैसे कि फाइब्रोस्कैन होता है। फाइब्रोस्कैन एक स्पेशल टेस्ट है जो हम लोग करते हैं रूटीन में अपने मरीजों में, जो ना कि इतना बताता है कि लिवर में फैट कितना है, बट ये भी बता देता है कि लिवर में फाइब्रोसिस तो नहीं हो रहा है। फाइब्रोसिस मतलब कि जो नॉर्मल लिवर के सेल हैं वो कहीं फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस तो नहीं हो रहे, क्योंकि जैसे जैसे फाइब्रस टिश्यू बढ़ता है लिवर में तो वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है लेटर ऑन। सो वो उस टेस्ट से हमें पता लग जाता है कि इसमें कैसा लिवर है, कि कितना फैट है और कितना फाइब्रोसिस है, उससे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं बीमारी को। जी। सर ओपीडी कब कब होती है और कहाँ पे होती है ओपीडी? सोमवार और शुक्रवार को लिवर क्लिनिक होता है और 4th फ्लोर पे होता है। उसमें हमारे सारे डॉक्टर बैठते हैं और हम ये सारे मरीजों को वहीं पर देखते हैं। न्यू ओपीडी बिल्डिंग। न्यू। जैसा कि पीजीआई के विशेषज्ञ ने बताया कि बीमारी होने के बाद इलाज तो उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि पीजीआई है चंडीगढ़ और आसपास के प्रदेशों के लिए वरदान साबित है ये पीजीआई, और यहाँ पर सारी उच्च तकनीक से इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए जानना सबसे ज़रूरी है कि हम ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने दें कि हमें लीवर ही क्या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। बस थोड़ा सा सचेत होना है, अपने खान पान और रहन सहन पर ध्यान देना है, सुबह उठना है, थोड़ी देर एक्सरसाइज करना है और हेल्दी डाइट लेना है। दिन भर की भाग दौड़ में समय निकालना है अपने लिए, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए चंडीगढ़ से अमर उजाला के लिए वीना तिवारी के साथ। धन्यवाद।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।